का वीडियो है हमारे पास। इस बात की श्योरिटी दीजिए कि आप मिलाएँगे। हम कहा हाँ, मिलाएँगे, मिलाएँगे। चलिए तो यहाँ आ गए लावारिस तरह कुत्ता इस हम लोग को मरा हुआ कुत्ता टाइप फेंक दिया गया है। खराब बात ये है कि यहाँ ना तो सही से शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, पुलिस भी कोई नहीं रहता है। पुलिस कोई नहीं रहता है यहाँ रात भर ये इलाका पूरा सुनसान रहता है। काम करिएगा चाहे अब आपको लग लीजिए ना भाई कितना समय लेना है। आप महीना भर लीजिए, साल भर लीजिए, किसान आंदोलन की तरह हम भी बैठेंगे। जैसा कि आप लोगों को कल यहाँ पे लाया गया था, तो उसके बाद कहा गया कि आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अभी 24 घंटे हो गए हैं, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, अभी तक तो किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। सुबह हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे और जा ही रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं। तो वहाँ जाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को किसी परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम लोग जा रहे थे, वहाँ कुछ पुलिस वालों ने हम लोगों को रोका और बोला कि ठीक है, बात आगे बढ़ रहा है। अब सब्र का बांध हम लोग का भी टूट रहा है। उसी में से एक पदाधिकारी आए, वो बोले बाहरियों को यहाँ जगह नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये समझा रहा हूँ कि झारखंड में बाहरी कौन है, ये पहले परिभाषित करें। हमरी आज गांव के गिदर शहर आइलिए की खातिर कि अपन बड़दादा के घर देखबे कि मुख्यमंत्री जो ओकरा बनैलिए तो कैसन घारे रहा है। तो कि हमरी के मुख्यमंत्री के घर देखे के भी मने हक अधिकार ना है। आर जखन मुख्यमंत्री और माननीय विधायक गिला गाँव जाती तखन हमरी ओकरा लौटे पानी दे के स्वागत करी। घारे हमरी के भले खाए के ही ना रहे, लेकिन कोई मेहमान आवे तो ओकर लिए मीट मुर्गा पटरू सब के व्यवस्था करे। काहे कि ओकर मान सम्मानटा बाँचे। और हमरी जब गांव से आइलिए और हमरी के मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ईटा कितना दुख के बात है। अभी हमरी सिर्फ मुख्यमंत्री के आह्वान पे बात करे ला ले। काहे कि मुख्यमंत्री जी दुमका के कार्यक्रम में बनल हलथिन कि रोड में बहुत आंदोलन कर रहे हैं, आओ बैठ के बात कर। तो हमरी बात करे ले लिए, लेकिन तोहर व्यवस्था देख के और तोहर जब हमरी के यहाँ जानवर के तरह रखल गए। बोल कि चल तोहनी के मिलेबो और साँझे पानी गिरल तो रहे के न व्यवस्था न टेंट के व्यवस्था, एगो शौचालय तक के बढ़िया व्यवस्था ना है, एगो पानी तक के व्यवस्था ना है। आर मुख्यमंत्री हमरी के अगर अपन बड़दादा रहित भीतर सब दुख हमरी के झेले होते तो एक से ज़्यादा आर दुख के बात कुछ ना हो सके। तो अभी हमरी के मुख्यमंत्री से मिले खातिर कोई बात ना, लेकिन हमरी जीबे अभी फिर जीबे। अगर लाठी चलते तो चलते, गोली चलते तो चलते, लेकिन मिलबे। और ना मिले के अगर देते तो जाहिर सा बात है, तीन चीज़ हमरी बोले हलिए कि या मिल या जेल दे दे या मार दे। तो तीनों ऑप्शन तो यहाँ खुला हो। आर सबके अभी तो हमरी आह्वान नहीं करलिए विधि व्यवस्था खातिर। और अगर हमरी आह्वान कर दिलिए कि गांव से माय काकी जेठी दादा भैया सोभिन रांची आओ, काहे कि राज्य के राजधानी लगे, और हमरी के पुलिस वाला सब बोलो हो कि बारी, तो अब हमरी कागज लेके एबो, खतियान लेके एबो, और फिर तोरा संभालना मुश्किल है जीतो। तो अभी समय रहते मिल बैठ के बात कर, और नहीं तो आवे वाला दिन में जेटा है तो उटा झारखंड में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। जिस प्रकार से आंदोलन सब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहारी मगही और भोजपुरी जो भाषा है वो बाहरी भाषा है, और ऐसे में आपको प्रशासन कह रही है कि आप लोग बाहरी है, तो उस पर क्या कहेंगे? तो इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है कि झारखंड में आज के डेट में झारखंडी सरकार रहते हुए और मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई के रहते हुए उनके पदाधिकारी उनके व्यवस्थापक हमको बाहरी कर रहे हैं। और मगही भोजपुरी का विरोध क्यों हो रहा है? मगही भोजपुरी 256 पंचायत धनबाद, 249 पंचायत बोकारो कहीं नहीं बोलल जाए तो विरोध है। आज 15 किलोमीटर के जो औद्योगिक नगरी लगे हुआ बोले तो वहाँ प्रवासी लोग रहा है, तो ओकर तो विरोध होना है। और हमरी की जब हमरी से तो सर्टिफिकेट मांग रहा है तो आर तोरा हमरी की बोलबो। तो ये व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के जाने हते कि आज के डेट में वो केकर से मांग रहा है सर्टिफिकेट। हमरी से, हमरी तो खतियान है, हमरी तो 1932 के खतियान के बात कर रही हो। अगर बात पे करें जो यहाँ आए के बसलो सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके रहो, अब हमरी के भाषा पे भी अतिक्रमण कर रहा कि ना ईटा हमार भाषा लगे, तो ईटा चलते ना। एक लिए अब हमरी झारखंडी किधर जाए गए जेटा करे हते करबे, और जब तक हमरी मुख्यमंत्री से मिलबो ना, यहाँ से हिलबो ना। लोगों को कहा गया कि आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा और बोल करके यहाँ पे लेकर के आया गया। मोराबादी की जगह आप लोग राजभवन के समक्ष में आकर के बैठे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जैसे हमारे मुख्यमंत्री झूठे हैं, वैसे ही उनका पुलिस प्रशासन भी झूठा है। मुख्यमंत्री झूठा आश्वासन देकर लोगों को ठगते हैं, ऐसे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जब निकले थे महुदा मोड़ से तो बहुत अच्छे तरीके से आए। रांची घुसते घुसते हमको लगता है बीआईटी आसपास हम लोगों को रोका गया और कहा गया कि आप लोग राजभवन चलिए और हम लोग 5 लोगों को मिला देंगे। हम लोग आए, भाई हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं,
फिर बूटिया करमटोली जब पहुँचे तो वहाँ भी यही बात हुआ। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा, वीडियो है हमारे पास, इस बात की श्योरिटी दीजिए कि आप मिलाएंगे। हम कहा हाँ मिलाएंगे मिलाएंगे। चलिए तो यहाँ आ गए, लावारिस तरह कुत्ता ही से हम लोग को मरा हुआ कुत्ता टाइप फेंक दिया गया है। और आप बोलते हैं कि हम लोग के अंदर का है ही नहीं, और हम लोग मिलाने मतलब हम लोग मेरे अंडर की चीज़ नहीं है मुख्यमंत्री से मिला देना। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पदाधिकारियों से सवाल है कि नेता की तरह चुनावी जुमला मत फेंका कीजिए। आप नहीं मिला पाते बोलते, हम वहीं बैठते। आप चीज़ों को झूठ तरीके से पेश कर, इसलिए इतना बवाल होता है, बॉदरेशन जो होता है इसलिए होता है। आप स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मेरी औकात नहीं मिलाने की, तो मान लेते। तो झूठ बोलकर यहाँ आप लाए हैं, और ये कब तक और आज सुबह जो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, वापस हम लोग चले गए, भाई कोई लोग मिला नहीं पाएगा, हम ही लोग चलते हैं। उसमें भी रोका गया, उसमें बवाल हुआ। सबसे ख़राब बात यह है कि यहाँ ना तो सही से शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, पुलिस भी कोई नहीं रहता है, यहाँ रात भर ये इलाका पूरा सुनसान रहता है। आप बताइए कि कोई क्राइम होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे भी रांची में कितना क्राइम बढ़ा हुआ है, और पुलिस प्रशासन पीसीआर के अंदर बैठकर अपना गाड़ी स्टार्ट करके सोती है। हम लोगों ने कई रिपोर्ट्स देखे भी हैं। कहना यह है कि बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा या सुना नहीं जाएगा, तब तक हम ना तो वापस जाएंगे और ना ही हम यहाँ से उठने वाले हैं। स्पष्ट तौर पर एक ही मांग है हमारी, हमसे मिलना पड़ेगा। चाहे अब आपको लग लीजिए ना कितना समय लेना है, आप महीना भर लीजिए, साल भर लीजिए, किसान आंदोलन की तरह हम भी बैठेंगे। लेकिन यहाँ हर गांव के लोग हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ, एक पेटरवार से हैं, कसमार से हैं, गोमिया से हैं, ये नावाडी से हैं, ये दूसरे इलाके से हैं, चंदन क्यारी से हैं, रामगढ़ से हैं, जेना मोड़ से हैं। तो सोचिए कि यहाँ लगभग 50 गांव का एक व्यक्ति मैसेंजर बनकर अपने गांव का संदेश लेकर मुख्यमंत्री के पास आया है, और मुख्यमंत्री इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आप सोचिए अगर एक गांव से 500 आदमी आता है तो 25,000 लोग यहाँ आ जाएंगे। 25,000 लोग राजधानी में, 25,000 की आबादी राजधानी की, और 25,000 लोग आ जाएंगे, तो उनके रहने का, सोने का, बाथरूम का, शौचालय का सब कुछ क्या होगा? रांची अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरी तरीके, जो हम लोग खुद नहीं चाहते हैं। रांची अस्त व्यस्त हो जाएगा, रांची मतलब क्या बोले, इतना क्राउड हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर संभालना। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि देखिए अपने लोगों को रोक लीजिए, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं, मिलिए भाई, हमारी बातों को सुनिए। खंड गजट संख्या 660 24/12/2021 को किसी भी हाल में निरस्त होना चाहिए। इसके अलावा कोई मांग नहीं।